फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्या वेस। और आज हम जिस नॉवल के बारे में बात करने वाले हैं वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो ये जो नॉवल है ये लिखा गया था जेन ऑस्टिन के द्वारा, जो कि काफी अच्छी नॉवलिस्ट थी। और इस नॉवल को पब्लिश करवाया गया था 1813 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्राइड एंड प्रेजुडिस। इसका मतलब होता है पक्षपात, और प्राइड का मतलब होता है ईगो या घमंड होना या किसी चीज पर गर्व होना। और ये जो नॉवल है ये 1813 में पब्लिश हुआ था। और इसके जो नॉवलिस्ट हैं, जो राइटर हैं, वो हैं जेन ऑस्टिन, एक फीमेल राइटर ये हैं। ये इनका लाइफ टाइम था। तो जो जेन ऑस्टिन थी वो अपने समय की एक फेमस नॉवलिस्ट बनी थी। इन्होंने ये बचपन से इन्होंने नॉवेल्स लिखना या इस तरह से अपने राइटिंग्स लिखना शुरू कर दिया था, क्योंकि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था, इनकी फैमिली में इसी तरह का माहौल था लिखने का। क्योंकि इनकी फैमिली में ड्रामाज होते थे, नाटक किए जाते थे शाम को, तो इसलिए ये शुरू से ही बचपन से ही लिखने लगी थी। और 13 साल तक आने में, 13 साल की उम्र में इन्होंने काफी एक अच्छा वर्क लिख दिया था, एक बुक लिखी थी। तो इसके बाद में जब इनका जो लाइफ टाइम था, अपने लाइफ टाइम के दौरान जो इन्होंने अपने जो वर्क्स पब्लिश करवाए, उनके अंदर इन्होंने अपना नाम नहीं दिया। जब इनकी डेथ हो गई उसके बाद में जो इनके पोस्टमस जो वर्क्स आए, उसके अंदर जो इनके सिबलिंग्स थे उन्होंने बताया कि ये जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखे गए थे ये सारे वर्क्स। तो जो ये प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813 में जो ये पब्लिश हुआ था, ये काफी फेमस हुआ। और इनका एक और फेमस वर्क है, दैट इज सेंस एंड सेंसिबिलिटी। सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ये दो ऐसे वर्क्स थे जिन्होंने जेन ऑस्टिन को नाम, शोहरत, पैसा सब दिया था। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो जेन ऑस्टिन के जो वर्क हैं, जो ये इनके जो वर्क्स हैं, इनके अंदर अक्सर जो इनके थीम होता था वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता था। और ये घरेलू टाइप के जो कैरेक्टर्स होते थे, रियलिटी से जो रिलेटेड होते थे, वो ये लिखती थी। क्योंकि इनके समय में जो वर्क्स लिखे जाते थे उनके अंदर एक इमेजनरी वर्ल्ड क्रिएट किया जाता था, जबकि इनके जो वर्क्स थे अपने समय से थोड़े अलग थे और वो रियलिटी बेस्ड थे। वो जो उस समय का समाज है उसी को डिपेक्ट करते थे। तो चलिए जानते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में, इसकी स्टोरी क्या है उसको। तो ये जो स्टोरी है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये शुरू होती है एक फैमिली से जिसके अंदर 5 बेटियां हैं और उनका कोई मेल है नहीं है। ये जो स्टोरी है ये मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की जो बेटियां हैं उनसे रिलेटेड है। मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की 5 लड़कियां हैं और इनके कोई लड़का नहीं है, जिस कारण से ये जो मिस्टर बेनेट है ये पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, कम बोलने वाले स्वभाव के और समझदार तरह के व्यक्ति हैं। जबकि जो मिसेस बेनेट है वो बातूनी एक महिला है और बस उसका एक ही सपना है कि वो अपनी 5 लड़कियों की अमीर घर में शादी करना चाहती है, जो कि उस समय का जो समाज था, उस समय के लोगों की सोच थी वो भी लगभग ऐसी ही थी। तो जो मिसेस बेनेट है, बस उनका एक ही ड्रीम है कि उनकी 5 लड़कियों की शादी अच्छे घरों में, अमीर घरों में हो जाए। और इसीलिए वो अपनी बेटियों के रिश्ते देखती रहती हैं, जिससे भी उन्हें पता चलता है अच्छे अमीर लड़कों का, तो वो हर जगह ये इस तरह से अपनी जान पहचान बनाती रहती है। तो मिसेस बेनेट की सबसे जो बड़ी बेटी है वो है जेन बेनेट, जो काफी समझदार और एक सुलझी हुई तरह की लड़की है। इसके बाद में आते हैं एलिजाबेथ बेनेट, जो कि एक दूसरे व्यक्ति को पहचान लेने वाली, उसके व्यवहार को परख लेने वाली व्यक्ति है। और साथ में जो एलिजाबेथ बेनेट है वो काफी इंटेलिजेंट भी है। और जो ये यहाँ पे जो प्रेजुडिस जो टाइटल है वो इनके लिए ऊपर शूट करता है, क्योंकि ये हर व्यक्ति को पहचान लेती है, इतनी इंटेलिजेंट है कि कोई भी इन्हें चीट नहीं कर सकता। लेकिन जो मिस्टर डार्सी है इसके अंदर एक कैरेक्टर, उनको पहचानने में ये गलती खा जाती है। और ये जो प्रेजुडिस जो एक तरह से कि किसी के बारे में अपनी पूर्व धारणा बना लेना, जो कि वास्तव में सच्चाई से रिलेटेड नहीं होती, और एक तरह का पक्षपात जैसा जो ये कैरेक्टर है, ये इनके ऊपर ये जो टाइटल है ये इन्हीं को शूट करता है। फिर इसके बाद में इनकी जो थर्ड जो बेटी है वो है मेरी बेनेट, जो कि एक तरह की पढ़ाकू टाइप की लड़की है। ये स्टूडियस है, इसे पढ़ना पसंद है और लेक्चर्स देना पसंद है। इसके बाद में है कैथरीन, जिसको किटी बोलते हैं घर में, और ये किटी बेनेट है। ये भी 4th नंबर की, ये इसे सिंगिंग, डांसिंग, इस तरह की एक्टिविटीज पसंद है और ये अपने में मस्त रहती है, चुलबुली टाइप की। अब इसके बाद में जो 5th नंबर की है लेडिया बेनेट, ये सबसे छोटी है लेडिया। और ये जो मिसेस बेनेट है इनकी काफी लाडली है, और मिसेस बेनेट के लाड प्यार ने इन्हें थोड़ा, लेडिया बेनेट को थोड़ा बिगाड़ दिया है। तो चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। तो जैसे ही ये स्टोरी शुरू होती है, इस स्टोरी के शुरू में
मिस्टर एंड मिसेस बेनेट, जो बेनेट फैमिली है वो एक विलेज में, लोगबम नाम का विलेज है, उसमें रह रही है। और ये एक मिडिल क्लास फैमिली है। और जो मिसेस बेनेट है, जो इन 5 बेटियों की माँ है, वो चाहती है कि इनकी सारी बेटियों की शादी अमीर रिच फैमिलीज में हो जाए। तभी जो बेनेट फैमिली के पड़ोस में बिंगले फैमिली रहने आती है। बिंगले फैमिली इनके परिवार पड़ोस में रहने आती है। ये काफी रिच फैमिली है। और जब मिसेस बेनेट को पता लगता है तो वो अपनी लड़कियों को, वो चाहती है कि इनकी किसी भी एक लड़की की शादी इनके घर में हो जाए। तो इस तरह से ये अपने परिवार में डिस्कस करती है कि मतलब कि हम लोग इनसे जान पहचान बढ़ाते हैं और क्या पता मेरी किसी बेटी का रिश्ता इनसे हो जाए। तो एक दिन इस यहाँ पर इनके नेबरहुड में एक पार्टी होती है, जिसके अंदर ये दोनों फैमिलीज उस पार्टी में आती हैं। उस पार्टी में बिंगले फैमिली भी आई है और बेनेट फैमिली भी आई है। और जो बिंगले फैमिली है उनके अंदर जो मिस्टर बिंगले ये इस फैमिली के यंग बॉय हैं और ये काफी इंटेलिजेंट है, काफी समझदार तरह के व्यक्ति है मिस्टर बिंगले। और इनकी 2 बहनें हैं जिनका नाम है जॉर्जियाना डार्सी और जिनका नाम है मिसिस लुइसा हर्स्ट और कैरोलिना बिंगले। मिसिस लुइसा हर्स्ट है, ये इनकी मैरिज हो चुकी है, ये मैरिड है। और इनकी जो कुंवारी बहन है उसका नाम है कैरोलिना बिंगले। तो ये जो फैमिली है ये पार्टी में आई है और इस पार्टी में मिस्टर बिंगले का एक फ्रेंड आया है जिसका नाम है मिस्टर डार्सी। अब जो ये मिस्टर डार्सी है ये भी काफी रिच व्यक्ति है, ये भी रिच फैमिली से बिलोंग करता है और इसीलिए इसको प्राइड है अपने ऊपर कि अपनी जो इसका सोशल स्टेटस है उस पर ये काफी प्राइड करता है। और जो ये प्राइड वर्ड यूज हुआ है टाइटल के अंदर वो मिस्टर डार्सी के लिए है, ये इन्हीं को ये टाइटल सूट करता है। तो अब जब ये इस पार्टी के अंदर जेन भी है और जो 2nd नंबर की जो डॉटर है एलिजाबेथ, जो काफी इंटेलिजेंट है, वो भी है। तो इस पार्टी के अंदर जो जेन है वो मिस्टर बिंगले से मिलती है और ये दोनों पार्टी में इकट्ठे डांस भी करते हैं और इनकी जान पहचान हो जाती है और ये एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं पहली मुलाकात में। अब जो मिस्टर बिंगले हैं वो जो डार्सी है वो पार्टी में बैठे हैं और क्योंकि ये हर जगह अपना सोशल स्टेटस है उसको शो करते रहते हैं। और जो मिस्टर बिंगले है वो मिस्टर डार्सी से बोलती है, भाई यार तुम ऐसे क्यों बैठे हो पार्टी में, तुम भी जाओ एंजॉय करो, डांस करो। तो मिस्टर डार्सी कहते हैं कि भाई मैं किससे के साथ यहाँ डांस करूं, क्योंकि ये सब कॉमन पीपल है और मेरे स्टेटस से कोई यहाँ पे मेरे स्टेटस को कोई कंपेयर नहीं करता, तो मैं किससे यहाँ पर डांस करूं। तो जो मिस्टर बिंगले हैं वो कहते हैं कि ये जो मिस जैन है उनकी तो छोटी बहन है एलिजाबेथ, तुम उनके साथ जाकर के डांस कर सकते हो। तो जो मिस्टर डार्सी है वो एलिजाबेथ का मजाक उड़ाते हैं और इनसे कहते हैं कि ये एलिजाबेथ ये तो सिंपल सी लड़की है, ये तो खूबसूरत भी नहीं है, इसका कोई सोशल स्टेटस भी नहीं है, मैं इसके साथ डांस नहीं कर सकता। तो ये मिस्टर डार्सी का जो ये कमेंट होता है एलिजाबेथ सुन लेती है और इसे काफी बुरा लगता है और ये पार्टी से चली जाती है। तो अब जो मिस्टर डार्सी है इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन एलिजाबेथ पे बहुत ही गंदा पड़ा है और इस तरह से एलिजाबेथ है वो इससे चिढ़ जाती है, एक तरह से इसे नफरत करने लगती है कि ये कैसा व्यक्ति है, इतना इसमें प्राइड है। और जो मिस्टर डार्सी है कि वो ऐसे सोचते हैं कि ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो एक सिंपल सी लड़की है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में शुरू की मुलाकात में इनमें झगड़ा एक तरह से शुरू हो जाता है। अब इसके बाद में जो जैन और मिस्टर बिंगले हैं इन दोनों की मुलाकात बढ़ती है और एक दिन मिस्टर जो बिंगले हैं वो जेन ऑस्टिन को जेन बेनेट को अपने घर बुलाते हैं या अपने यहाँ पर इनवाइट करते हैं। तो जो इनका रिलेशनशिप है इससे बेनेट फैमिली खुश है, मिसेस बेनेट तो काफी खुश है, वो सोचती है कि चलो जेन ही सही, किसी का तो मेरी बेटी का इस फैमिली में शादी हो सकती है। और इसके बाद में जो मिस्टर बिंगले हैं जो उनकी 2 बहनें हैं वो भी काफी जेन को पसंद करने लगी, उन्हें भी जेन पसंद है और वो भी इनसे खुश है इनके रिलेशनशिप से। तो अब जो जेन और मिस्टर बिंगले हैं तो मिस्टर बिंगले हैं जो उन्हें जेन को अपने घर पे डिनर पे इनवाइट करते हैं और ये इनवाइट करते हैं। तो जेन सोचती है भी मैं अकेली कैसे जाऊं, तो ये अपनी बहन एलिजाबेथ को साथ लेती है और ये नॉर्थ फील्ड यहाँ तक पहुंचते हैं और यहाँ आकर के जेन के रास्ते में ही तबीयत खराब हो जाती है। अब इनकी जो तबीयत खराब होती है तो ये ऐसे बीमार तो किसी आगे वाले के घर जा नहीं सकते, तो ये जो जेन है और एलिजाबेथ है ये दोनों यहीं पर रुक जाती है नॉर्थ फील्ड में। और जब तक जेन ठीक होती है ये 1 वीक के अराउंड यहाँ पे रुकते हैं और इस समय में इनको देखने के लिए मिस्टर डार्सी आते हैं। तो मिस्टर डार्सी जब यहाँ पे आते हैं तो वो एलिजाबेथ इनसे और भी ज्यादा चिढ़ जाती है।
तो यहाँ पर ये रहते हैं। फिर इसके बाद में जेन है वो वापस लौट जाती है अपने घर में ठीक होने के बाद इनसे मिस्टर बिंगले से मिल करके। अब यहाँ पर एक जब ये एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी जब ये आपस में चाहे ये झगड़ा ही कर लो, लेकिन एक तरह की करीबी इनमें बढ़ रही है, चाहे वो झगड़े के रूप में हो। अब इस बात को जब मिस्टर जो बिंगले हैं, इनकी जो छोटी बहन है कैरोलिना बिंगले ये सब देखती है तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो एलिजाबेथ को पसंद नहीं करती, उसे नफरत करने लग जाती है कैरोलिना बिंगले। वो उसका कारण ये था कि जो ये इनकी बहन ये कैरोलिना बिंगले कुंवारी है और ये मिस्टर डार्सी से जो कि बिंगले का फ्रेंड है उसे पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। तो अब ये वापस चली जाती है मिस्टर बिंगले से मिल करके। तो इसके बाद में समय बीतता जाता है और इनके पड़ोस में एक व्यक्ति रहने के लिए आता है और जिसका नाम होता है जॉर्ज विकहन। ये जो व्यक्ति है ये ऐसे दिखाता है कि ये पुलिस में है, आर्मी में है और ये काफी एक बहादुर सैनिक है। तो ये एलिजाबेथ इससे मिलती है और ये एलिजाबेथ इससे इंप्रेस हो जाती है। ये इस स्टोरी का विलन है, ये स्टोरी का विलन है एक्चुअली। और ये जो एलिजाबेथ को ये इम्प्रेस करता है और एलिजाबेथ इससे इम्प्रेस हो भी जाती है और इन दोनों के बीच में एक तरह की फ्रेंडशिप बन जाती है। एक तरह से ये इनके बीच में एक करीबी बन जाती है, रिलेशन बन जाता है। तो अब जो एलिजाबेथ है वो जॉर्ज विकहलम को जानने लगती है, पहचानने लगती है। लेकिन और जो जॉर्ज विकहलम है जब उसे पता चलता है मिस्टर डार्सी के बारे में तो ये मिस्टर डार्सी की बुराई करता है एलिजाबेथ के सामने और एलिजाबेथ को उसकी बातें बिल्कुल सही लगती है क्योंकि वो भी उससे चिड़ी हुई रहती है। तो वो सोचती है कि हाँ ये व्यक्ति बिल्कुल सही बोल रहा है डार्सी के बारे में। और जो जॉर्ज विकहलम है ये जो मिस्टर डार्सी है इसके बारे में ये इससे चिढ़ता है, इससे नफरत करता है। इसका कारण ये है कि जो मिस्टर डार्सी है इसने इसकी नौकरी छुड़वा दी थी। मिस्टर डार्सी के कारण जॉर्ज विकहलम की नौकरी चली गई थी और उसका कारण ये था कि जो मिस्टर डार्सी की जो बहन थी, मिस्टर डार्सी की एक छोटी बहन है जॉर्गाना डार्सी, ये इसको जो जॉर्ज विकहलम है जब ये 15 साल की उम्र में एक छोटी बच्ची तभी उसने इसको घर से भगाने की कोशिश की थी, इसको अपनी बातों में फंसाया था। और इस बात से इस सारे जंजाल से जॉर्गाना का जो भाई है डार्सी इसने अपनी बहन को बचाया था और इसीलिए इसका ये जो जॉर्ज विकहलम है अपने करतूतों के कारण इसने अपनी नौकरी खोई थी। और ये बात वो उसे नहीं बताता एलिजाबेथ को और कहता है कि ये बड़ा गंदा व्यक्ति है और मेरी इससे बिल्कुल नहीं बनती, मैं इसे पहले से जानता हूँ। तो इस तरह से एलिजाबेथ को बिल्कुल सही लगता है जॉर्ज विकहलम और इनके बीच में दोस्ती बन जाती है। अब इसी के बाद में कुछ दिन बीतते हैं और अचानक से एक दिन जो जेन है उसको एक लेटर मिलता है और उस लेटर में लिखा होता है कि जो मिस्टर बिंगले हैं वो लंदन जा रहे हैं और वो जो मिस्टर बिंगले हैं वो मिस्टर डार्सी की जो छोटी बहन है इससे शादी करेंगे और वो लोग हमेशा के लिए लंदन जा रहे हैं। तो अब इस बात से जेन को काफी दुख होता है, वो काफी निराश होती है कि भाई ये क्या, वो दोनों आपस में पसंद करते थे और अचानक से लेटर मिलता है कि ये लोग लंदन जा रहे हैं सारे और ये इनसे डार्सी की छोटी बहन है उससे शादी करेंगे। तो इस बात का जब पता लगता है तो जेन काफी दुखी रहती है कुछ दिनों तक। और इसी बीच में जो एलिजाबेथ है वो अपने मामा के घर जाती है, मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर। ये काफी अच्छे हैं और ये एलिजाबेथ और जेन के काफी क्लोज है। मिसेस गार्डनर जो इनकी मम्मी है वो ये लोग अपनी आंट के घर जाते हैं और जब एलिजाबेथ वहां गई होती है तो उसे पता लगता है कि मिस्टर डार्सी है वो भी यहाँ पर आया हुआ है। तो जो मिसेस गार्डनर है वो एक तरह का वो इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करती है एलिजाबेथ और डार्सी को मिलाने में और ये इनकी एक मुलाकात करवाती है क्योंकि जो मिसेस गार्डनर है ये इसको जो डार्सी है इसकी भी ये रिलेशन में ये आंट लगती है। तो इसलिए अब जो एलिजाबेथ है और मिस्टर डार्सी है ये दोनों मिलते हैं। मिसेस गार्डनर इनकी एक मीटिंग करवाती है और उस मीटिंग के अंदर मिस्टर डार्सी जो है वो एलिजाबेथ को प्रपोज करते हैं क्योंकि जितनी इनकी मुलाकात हुई उनमें इन्हें पता लगा कि जैसे इन्होंने बातें वगैरह करी उससे पता लगा कि ये इतनी बुरी लड़की भी नहीं है, इतनी खराब भी नहीं है। तो इस तरह से जो मिस्टर डार्सी है लेकिन वो बड़े ही एरोगेंट वे में इन्हें प्रपोज करते हैं एलिजाबेथ को। और एलिजाबेथ क्योंकि वो पहले से इतनी चिड़ी हुई है डार्सी से तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो इसका जो मिस्टर डार्सी है उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है और वहां से जाने की तैयारी करती है। तो मिस्टर डार्सी है वो काफी उनको मतलब उनके जो ईगो है उसको धक्का लगता है और वो एक लेटर लिखते हैं। वो एलिजाबेथ जो है वो इन्हें बताती है, मिस्टर डार्सी को कहती है
कि मैं तुम्हारा प्रपोजल इसलिए एक्सेप्ट नहीं करी क्योंकि जो जेन जो मेरी बहन है उसका रिश्ता तुम्हारे कारण टूट गया है, क्योंकि जो मिस्टर बिंगले हैं वो तुम्हारी बहन से शादी करने जा रहे हैं और इसके लिए तुमने उनसे कहा होगा कि तुम मेरी बहन से शादी कर दो। और दूसरा कि तुमने जो जॉर्ज विकहेलम है इनकी नौकरी को भी तुमने छीन लिया है, तुम्हारे कारण इनकी नौकरी भी चली गई। तो इस कारण से तुम बड़े ही गंदे तरह के व्यक्ति हो, एरोगेंट व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, रिजेक्ट करती हूँ। तो ये बात जब ये मिस्टर डार्सी को बोलती है तो डार्सी एक लेटर लिखते हैं ये और एलिजाबेथ को देते हैं और कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम एक बार इस लेटर को पढ़ लेना। तो उस लेटर में लिखा होता है कि जो मिस्टर विकहेलम है वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं है और उसकी नौकरी उसके कारण नहीं गई, बल्कि उसने उसकी जो छोटी बहन है मिस्टर डार्सी की उसको भगाने की घर से कोशिश की थी और इसलिए उसकी नौकरी चली गई थी, उसका कारण मैं नहीं था। और दूसरा कि जो मिस्टर बिंगले है वो कोई ऐसी शादी नहीं कर रहे हैं, मेरी बहन से उनकी कोई शादी नहीं होने वाली है, इस बात का उन्हें कोई पता नहीं है। तो इस बात से एक तरह से सच्चाई सामने आ जाती है और पता लगता है कि जो लेटर था वो एक झूठा लेटर था और उस झूठे लेटर का कारण ये था कि जो मिस्टर बिंगले की जो बहन है कैरोलिना, उसने सोचा कि अगर इन दोनों की शादी हो जाएगी तो फिर वो उससे डार्सी से शादी नहीं कर सकेगी और इसीलिए वो एक लेटर जेन को भिजवा देती है कि इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं रहेगा, तो ये लोग आपस में कोई भी मिल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो जब एलिजाबेथ इनके घर पे होती है अपने आंट के घर पे मिसेस गार्डनर के, तभी इन्हें पता चलता है कि जो इसकी जो सबसे छोटी बहन है लिडिया बेनेट, जो कि अपने माँ बाप अपने माँ के प्यार में बिगड़ गई है, ये जॉर्ज विकहेलम के साथ भाग गई है। अब जो एलिजाबेथ है उसे अच्छे से पता लग जाता है कि ये जो विकहेलम है ये अच्छा व्यक्ति नहीं है और क्योंकि ये भी डार्सी की बात से भी इसे पता लग जाता है इस बात का। अब जो एलिजाबेथ है वो डार्सी से इतनी नफरत नहीं करती, लेकिन ठीक है कि वो उसकी बात पे थोड़ा बिलीव कर रही है, इतना ही है। और जो एलिजाबेथ है वो घर वापस चली जाती है अपनी फैमिली को संभालने के लिए, क्योंकि जो उनकी छोटी बहन है उसने काफी इंसल्ट करवा दी है सोसाइटी के अंदर इसके माँ बाप की। तो अब ये वापस चली जाती है और जो मिस्टर और मिसेस गार्डनर है वो उन्हें ढूंढने लगते हैं और उन्हें ढूंढने पर भी वो नहीं मिलते। तो जो मिस्टर डार्सी है, जबकि जो एलिजाबेथ है वो इनसे हेल्प करने को बोलती है कि आप कुछ हेल्प कीजिए, उन लोगों को ढूंढिए वो कहाँ गई है। तो मिस्टर डार्सी कोशिश करते हैं और उन्हें जॉर्ज विकहेलम और ये लेडिया मिल जाती है। तो जब ये मिलती है तो मिस्टर डार्सी को पता लगता है कि जो जॉर्ज विकहेलम है वो इसके साथ रहना ही नहीं चाहते लेडिया के साथ, क्योंकि इसके बदले में वो उनसे डॉबरी मांग रहे हैं कि अगर उन्हें इतनी अमाउंट मिलेगी पैसे तभी वो इसके साथ रहेंगे। तो अब क्योंकि इनका सोशल रूप से फैमिली की बदनामी हो चुकी है, तो जो मिस्टर डार्सी है वो बिना किसी को बताए पैसे दे करके मैटर को इश्यू को सोल्व कर देते हैं और लिडिया और जॉर्ज विकहेलम की शादी हो जाती है। अब जब लिडिया शादी के बाद में घर आती है तो एलिजाबेथ को पता चलता है कि ये सब कुछ हुआ, डार्सी ने इतनी मदद की, उसने पैसे फाइनेंशियली भी उसने हेल्प की है। तो इस बात से जो एलिजाबेथ है उसका जो मिस्टर डार्सी के प्रति जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है और अब वो दोनों अच्छे रिलेशन के बारे में सोचने लगते हैं। अब इनके बीच में एक अच्छा रिलेशन बनता है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एंड में एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी की शादी हो जाती है और मिस्टर बिंगले और जेन की शादी हो जाती है और इसी के साथ इस नॉवल की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो ये था प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो कि जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया एक नॉवल था और ये आपके सिलेबस में है। इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा और आपको अटेम्प्ट करना होगा। इसका जो समरी का पीडीएफ है वो आपको दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर के इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।